नमस्कार, मैं हूं खेमराज दुबे और आप देख रहे हैं एमपी तक। एमपी तक में आज हम बात करेंगे श्योपुर के किसानों से। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं को लेकर श्योपुर का किसान क्या अपनी राय रखता है और क्या उनकी प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, क्या कितना भरोसा है आपको इन घोषणाओं पर? अब सर देखो, वो तो भरोसा तो जब होगा नहीं जब वो घोषणा पूरी हो जाएगी। जब अगर मान लो लाडली बहना वो योजना उनने चला रखी है, उनकी करी उनने घोषणा कि 25 मार्च से इनका पंजीयन होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे किसानों को नुकसान होया तो उनको भी मुआवजा मिलनी चाहिए जहाँ पर नुकसान है। सही बात है। पिछली बार जो बाढ़ बारिश आई थी, पिछली बार बाढ़ बारिश आई थी तो जहाँ पे बाढ़ का हमारी पंचायत में नुकसान हुआ था मलपुरा में, तो उनको राशि दी थी उनने 10,000 20,000 रुपये से, जिनका नुकसान हुआ उनको मिली थी सर। तो क्या खुश है आप शिवराज सिंह के खुश, उससे? हाँ खुश है। आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं से कितना एतबार रखते हैं? ऐसी घोषणाएं वो पहले भी कर चुके हैं। धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, उस समय भी घोषणा की थी उन्होंने कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब भी घोषणा की है। अब देखते हैं क्या होता है। जब तक मेरे हाथ में आ जाएगा पैसा तब जाके किसानों को यकीन होगा कि हाँ मिला है। नहीं, किसानों को राहत तो पहले भी पहुंचाई है, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी है जो पूरी हुई है, कुछ नहीं हुई। और इस बार भी जैसे लाडली बहना योजना चल रही है, उसमें भी काफ़ी 25 तारीख से वो रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं किन किन को पैसा मिलता है, किन को नहीं मिलता। इसी तरह से ही अभी जो घोषणाएं की उनमें भी पता नहीं कितनी पूरी हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी। वो तो जब धरातल पर उतरेगी तब पता चलेगा कि कितनी घोषणाएं पूरी हुई है, कितनी नहीं हो पाई। वैसे घोषणाएं भी करते हैं और कुछ हद तक काम भी करते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है 2-3 दशकों से कि भाई घोषणाएं ज़्यादा होती है और ज़मीन स्तर पर काम बहुत कम हो पा रहा है। पिछली बार बाढ़ के टाइम पे बहुत घोषणा की थी और कुछ नहीं, जीरो मिला है। या मान लो सर्वे भी हुए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, इस तरीके से सर्वे हो रहे हैं। इसी उनने सोच के की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये धरातल पर उतरेगी? पूर्व में भी इस प्रकार की कई स्थितियाँ रही है। आज गांव के पटवारी हल्के को इकाई मानकर बीमा की राशि दी जा रही है। ओलावृष्टि में ये तो पूर्ण रूप से कह ही नहीं सकते कि पूरा गांव ही तबाह होगा। कहीं आधा स्थिति में अगर 70% नुकसान हो गया, आधी स्थिति में 10 ही % नुकसान हुआ। औसत लगाया हमने, पता चला 80%, तो 40% ही नुकसान रह गया। 70% वाले किसान को क्या उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा? ये स्थितियां आज निर्मित है। किसान हितैषी सरकारें हमेशा दावा करती रही है, लेकिन धरातल की स्थिति हमेशा ही हटके रही है। इस संबंध में हम बार बार में कहते रहे कि आज ये किसान ही एक ऐसा है जिसको उसका पूरा हल्का नष्ट होने पर उसको बीमा दिया जाएगा, जबकि ये किसी अन्य क्षेत्र में चले जाओ तो एक वस्तु जिसका बीमा किया जाता है, अगर वो उसमें कोई क्षति या हानि जो भी होगी या नष्ट होगी तो उसको पूर्ण लाभ उसका मिलेगा, लेकिन किसान को इस दिशा पर सोचने के लिए कहीं भी नहीं है। पूर्व में भी इस प्रकार की जो क्षतियाँ हुई है उनका आज दिनांक तक कई 2020-21 का खरीफ की फसल का अभी तक पूर्ण रूप से किस्त प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये ठीक है, आज उनने ये सोचा है। अब इस स्थिति से हम क्या कह सकते हैं कि ये धरातल पर किस हिसाब से, क्योंकि उसी हिसाब से कागजों में उलझ कर ये पूर्ण हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है वास्तव में ठीक है, लेकिन आज किसान ये एक्चुअलिटी में अगर किसान को फ़ायदा होता है तो फ़ायदा ही है, लेकिन एक नज़र ये सकता है कि ये शायद चुनावी मुद्दा ही हो सकता है। यदि मिल भी गया तो केवल चुनावी मुद्दा रह के रह जाएगा। लेकिन इससे पहले भी क्या किसान को बाढ़ नहीं आई या अतिवृष्टि नहीं हुई या किसी प्रकार का फसलों की क्षति नहीं हुई? क्या उससे पहले कभी मिला? ये इससे पहले कभी ऋण माफ़ी या ऋण का अधिक ब्याज देना, इस तरह के जो सरकारी केवल प्रलोभन रहकर रह जाती है। ये सरकार की धरातल पर उतर के किसानों को फ़ायदा हो, ये किसान मजबूत हो, यही अपेक्षा रखते हैं। श्योपुर से किसान चौपाल में कुल मिलाकर यह देखने को मिला है कि कुछ किसान जहां शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं, वहीं कुछ किसान नाखुशी भी जाहिर कर रहे हैं। खेमराज दुबे, श्योपुर, एमपी तक।